बहुत समय पहले की बात है। विराजपुर नाम के राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह रहते थे। उनके पास सब कुछ था, धन दौलत महल सेना। बस एक चीज की कमी थी, संतान की। राजा ने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक दिन एक तांत्रिक आया और बोला, राजन, अगर एक छोटे बच्चे की बलि दे दी जाए तो अगले साल आपके घर बेटा होगा। राजा के मन का लालच जाग उठा। अगले ही दिन उसने ऐलान करवा दिया, जो कोई अपना बच्चा देगा उसे सोने चांदी से भर दिया जाएगा। ये बात एक गरीब परिवार ने सुनी। उनके घर में बहुत गरीबी थी। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को भेज दिया और बोले, राजा जी, ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं, इसे रख लीजिए। बच्चा महल लाया गया। बलि की तैयारी शुरू हुई। राजा ने बच्चे से कहा, बेटा बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चा बोला, बस थोड़ी सी गीली मिट्टी ला दो। राजा ने इशारा किया, मिट्टी ला कर दी गई। बच्चे ने मिट्टी से 4 छोटे छोटे मकान बनाए, फिर एक एक करके 3 मकानों को लात मार कर गिरा दिया और चौथे मकान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा हैरान रह गया। पूछा, बेटा ये तूने क्या किया? बच्चा शांत आवाज में बोला, पहला मकान मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने पैसों के लिए मुझे बेच दिया, उसे गिरा दिया। दूसरा मकान मेरे रिश्तेदारों का था, जिन्होंने मेरे माँ बाप को रोका नहीं, उसे भी गिरा दिया। तीसरा आपका था। राजा जी, आपका काम लोगों की रक्षा करना था, लेकिन आप तो मेरे जैसे निर्दोष को मारने चले थे, इसलिए आपका भी महल गिरा दिया। और ये चौथा, ये मेरे भगवान का घर है, अब सब कुछ उसी के भरोसे छोड़ दिया। यह सुनकर राजा वीरेंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बच्चे के पास आया, उसे गले लगा लिया और बोला, बेटा आज से तू ही मेरा बेटा है। अगर मुझे बेटा चाहिए था तो तेरे जैसा ही चाहिए था, निष्कपट, सच्चा और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। राजा ने तांत्रिक को दरबार से निकाल दिया और उस दिन से अपने राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। इस कहानी का सीख, दुनिया के आगे झुकने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। जहां झुकना है वहां झुको उस परमात्मा के सामने, जिसके सामने झुककर तुम्हारी कोई छवि बिगड़ ही नहीं सकती। समर्पण वही सच्चा है।